पंकज जी, बिटकॉइन, इथेरियम और बहुत सारे हम सुनते हैं नाम जो क्रिप्टो के अंदर चलते हैं। तो ये मेटावर्स के ये जो जगत है इसके अंदर एनएफटी का आपने जिक्र किया, पर आप क्या इसको भी क्रिप्टो से ही खरीदते हैं, कैसे खरीदते हैं? लेकिन आने वाले टाइम में क्या होगा, जब हम वीआर सेट लगा के अमेज़न की साइट पे जाएंगे तो हमें वो अंदर एंट्री करने का परमिशन देगा। हम हमारा एविएटर बोलते हैं उसको, हमारा खुद का क्लोन बनाया हुआ जो कि हम वर्चुअली उसको बनाएंगे। आपने सुना होगा दिलेर पाजी ने अभी 26 जनवरी 3 साल पहले 26 जनवरी को होस्ट किया था, काफ़ी बड़ा इवेंट। तो ऐसे बड़े बड़े लोग इन चीज़ों को ज़्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले टाइम के जो यंग जनरेशन है सर, आने वाले 10 सालों के बाद वो बहुत तेज़ी से इस इंडस्ट्री को पकड़ने वाले हैं। हमारा एविएटर होगा जो कि मेरे वीआर सेट पहनने के बाद सेम एविएटर वहाँ पे एंटर करेगा अमेज़न के शोरूम में। वो हमारे लिए जो मैं कपड़ा चूज करूँगा या जो मैं शूज़ को चूज करूँगा उसको वो पहन के देखेगा, और इतनी बड़ी चेंजिंग है इसमें। अगर वो शूज डालेगा तो मैं बैठा बैठा यहाँ पे फील करूँगा कि वो शूज मुझे छोटा हो रहा है या बड़ा हो रहा है वर्चुअल। तो इसके पीछे कोई ना कोई वर्चुअल करेंसी भी होती है। हर कोई अपना एक वर्चुअल करेंसी के साथ ट्रेडमार्क लेके बैठता है। जैसे डिसेंट्रलाइज ने माना के नाम से किया हुआ है, तो माना की क्रिप्टो उसके पीछे होती है। वर्चुअल चीज़ों के लिए वर्चुअल ही करेंसी चलेगी सर। तो यूएसडी के थ्रू आप माना लेंगे, माना के थ्रू वहाँ पे जाएंगे। जब डिसेंट्रलाइज में आपको एंट्री करनी होगी, माना देकर और फिर पार्सल खरीदा जाएगा। उन्हीं के लिए बेनिफिट ज़्यादा है जिनको घर बैठे कई काम निपटाने हो अंदर बाहर के। उनके लिए तो सबसे ज़्यादा इजी वे में ये मेटावर्स काम करेगा। वर्चुअली फील किया, अंदर जा वहाँ मेरा एविएटर ही जाएगा, मैं जा नहीं पाऊंगा, लेकिन मेरा एविएटर हर वो काम कर सकता है जो मैं यहाँ बैठ के करना चाहूँ, वो मेरा एविएटर करेगा वहाँ पे सारा। पंकज जी, एक समा था जैसे जब क्रिप्टो शुरू हुई थी तो लोग विश्वास नहीं करते थे कि ये क्या चीज़ है, ये तो वर्चुअल चीज़ है, पता नहीं कहीं भाग जाएंगे। लेकिन आज वही जो है $1,00,000 तक भी पहुंच गया था पिछले समय में जब मिस्टर ट्रंप ने अनाउंस किया था। और अब तो सिटीज़, कंट्रीज़ जो हैं इसको अपना ऑफिशियल इसको मान्यता भी दे रहे हैं। तो इसी हिसाब से अब ये मेटावर्स का जो कॉन्सेप्ट है, तो घर बैठे कोई भी व्यक्ति जो है पार्सल खरीद के पैसे कमा सकता है। पर क्या 16x16 का ही पार्सल लिया जा सकता है, या इसके अंदर भी जिसके पास कोई ज़्यादा पैसे नहीं है थोड़ा बहुत भी इन्वेस्ट करके कुछ काम कर सकता है? द हरप्रीत ਸਿੰਘ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਪਰ ਵੈਸੇ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਰਚੁਅਲ ਰਿਐਲਿਟੀ। ਸੋ ਵਰਚੁਅਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਟਾਵਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਲੌਕਚੇਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਡਾਲਰਸ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵਰਚੁਅਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਪੰਕਜ ਪਾਂਡੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਚੁਅਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ एक्सपर्ट ਹੈਗੇ ਨੇ। पांडे साहब जी, वेलकम टू द प्रोग्राम। नमस्कार सभी को। नमस्कार। सो पांडे साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि जब हम वर्चुअल रियलिटी की बात करते हैं, दुनिया बड़ी तेज़ी से बदल रही है, आज हम कहाँ पे खड़े हैं और वर्चुअल रियलिटी असल में है क्या? एक्चुअली सर वर्चुअल रियलिटी का मतलब है बियॉन्ड लाइफ, सोच से परे एक ऐसी दुनिया जिसको अभी लोगों ने जाना नहीं है। ये इतनी फास्टली ग्रो कर रही है, चीज़ों को अपने आप डिज़ाइन कर रही है, चीज़ों को अपने आप ऐसे कन्वर्ट कर रही है। जब हम एआर और वीआर की टेक्नोलॉजी लगा के इस दुनिया में जब हम खुद एक्सपीरियंस करते हैं, तो उस एक्सपीरियंस को बिल्कुल अलग ही लेवल पे देखा जाता है। जैसे हम वीआर लगा के आज की डेट में कोई भी शॉपिंग हो, कोई भी मॉल्स हो, कोई भी कहीं एनीवेयर हम कहीं भी विजिट कर सकते हैं, वहीं के वहीं बैठे हुए। ये एक ऐसी वर्चुअल रियलिटी के थ्रू ऐसी चीज़ हमें मिली है
जो हमारे आने वाली जनरेशन 5-10 साल बाद, आज तो लोगों को एक तो अलग सा फील आता है कि नहीं ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, लेकिन हम्म। जिस तरह से इंटरनेट अपने आप में चेंजिंग ला रहा है और टेक्नोलॉजी जिस तरह से चेंज हो रही है, वो आने वाले टाइम का बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लेके आने वाला है। इस लेवल का ये मेटावर्स टेक्नोलॉजी अपने आप में एक डिजाइन हुआ है, जिसका लोगों ने या तो अध्ययन कर लिया, वो जुड़ गए, या आने जी। वाले टाइम लोग जुड़ेंगे। जैसे एक टाइम इंटरनेट की दुनिया में जब हम एंट्री कर रहे थे, तो हमें काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ा था। उस टाइम की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, चीज़ें जी। उतनी स्मूथ नहीं थी। बट धीरे-धीरे चीज़ें जब टेक्नोलॉजी ग्रो करती गई, तो आज हम इतने हैबिचुअल हो गए कि विदाउट इंटरनेट हम रह भी नहीं सकते। बिल्कुल। अगर सपोज कोई पूछे आज से हमें 10 या 15 साल पहले कोई पर्सन ये बता देता, हमारे कुछ नहीं ज़्यादा हम पीछे नहीं जाते, हमारे पेरेंट्स को ही, कि हम आने वाले 10-15 सालों में एक तो वीडियो कॉलिंग के थ्रू भी अपने रिलेटिव से, अपने पेरेंट्स से हम बात कर पाएंगे, तो शायद उस टाइम विश्वास नहीं किया जाता। बिल्कुल। ये ऐसी सिचुएशन थी, बट आज वो चीज़ हमारे लिए एक नॉर्मल सी चीज़ बन गई। हम्म। आज जैसे हम एक दूसरे के साथ, आप कहीं बैठे हैं, मैं कहीं बैठा हूँ, आप कनाडा में, मैं इंडिया में, एक वर्चुअल सेशन ही तो है ये। राइट। आज इस टेक्नोलॉजी को जब हम पीछे जाएंगे 15 साल पहले, तो शायद ये चीज़ हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा भी हो सकता है। तो सेम इसका बहुत ही सुधरा हुआ रूप मेटावर्स टेक्नोलॉजी है, जिसमें हम अभी तो वर्चुअली अलग-अलग जगह पे पैसिफिक बैठ के बातें कर रहे हैं। बट जी। मेटावर्स टेक्नोलॉजी ऐसी है सर, जो हम और आप वीआर सेट लगा के ऑन द टेबल एक साथ बैठे मिलेंगे और ओके। एक साथ ऐसी कन्वर्सेशन करेंगे जैसे हम और आप बिल्कुल साथ वाली टेबल और चेयर पे ही बैठ के एक साथ डिस्कस कर रहे हैं। ये वाह। टेक्नोलॉजी है अच्छा, सर नहीं मेटावर्स। पांडे साहब, ऐसा है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की हम बात करते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं, या इंटरनेट की बात करते हैं, जैसे ये इवॉल्व हुआ और ये हमने देखा, अपनी आंखों से देखा, कुछ टेंजिबल हमारे सामने था। लेकिन जब हम वर्चुअल रियलिटी की बात करते हैं, जैसे अब ये सेशन हम कर रहे हैं, मैं कनाडा में बैठा हूँ, आप इंडिया में बैठे हैं, हमारी बातचीत चल रही है, ये अनइमेजिनेबल था कुछ साल पहले, लेकिन आज ये हकीकत है। तो मेटावर्स का जो आप जिक्र करें, मेटावर्स है क्या? ये क्या कोई अलग एक इमेजिनरी चीज़ है, या है क्या ये? एक्चुअली इमेजनरी तो पहले बोल सकते थे सर, बट अब मेटावर्स पे इतनी बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट हाउसेस आ गए हैं, इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आ गई है कि अब हम्म। इमेज करने वाली बात नहीं रहेगी। बहुत बड़े बड़े बैंक्स, बहुत बड़े बड़े यूनिट्स ने अपने प्लान्स डाले हैं और मेटावर्स की टेक्नोलॉजी में अपने आप को इतना ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। आज के दिन में अगर हम फ्लिपकार्ट और अमेज़न के साइट पे चले, उन्होंने भी अपने आप को कहीं न कहीं कन्वर्ट करना शुरू कर दिया है मेटावर्स पे। सो वही मेरा सवाल है कि मेटावर्स फिर है क्या? क्या कोई क्या कहाँ एग्जिस्ट करता है, या क्या जैसे हम आई क्लाउड की बात करते हैं, हमारी पिक्चर्स वहाँ पे चली जाती हैं, हमारी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है, तो ये मेटावर्स क्या है? मेटावर्स ऐसी टेक्नोलॉजी है सर, हमारे आने वाले टाइम में हमारे चीज़ों को बहुत आसान करने वाली है ये। ओके। जैसे आज की डेट में हम फ्लिपकार्ट या अमेज़न से वर्चुअली पिक्चर देख के ही कपड़े या शूज खरीदते हैं। मैं जी। एक उदाहरण दे, लेकिन आने वाले टाइम में क्या होगा, जब हम वीआर सेट लगा के अमेज़न की साइट पे जाएंगे, तो हमें वो अंदर एंट्री करने का परमिशन देगा। ओके। हम हमारा एविएटर बोलते हैं उसको, हमारा खुद का क्लोन बनाया हुआ, जो कि हम वर्चुअली उसको बनाएंगे। अच्छा। हमारा एविएटर होगा, जो कि मेरे वीआर सेट पहनने के बाद सेम एविएटर वहाँ पे एंटर करेगा अमेज़न के शोरूम में। वो हमारे लिए जो मैं कपड़ा चूज़ करूँगा या जो मैं शूज़ को चूज़ करूँगा, उसको वो पहन के देखेगा। और ओके। इतनी बड़ी चेंजिंग है इसमें, अगर वो शूज़ डालेगा तो मैं बैठा-बैठा यहाँ पे फ़ील करूँगा कि वो शूज़ मुझे छोटा हो रहा है या बड़ा हो रहा है। वाह। पहनेगा मेरा एविएटर और फ़ील अच्छा। मुझे होगा।
एकदम रियलिटी है ये अभी तो जो जिन्होंने सुना नहीं है उनको थोड़ा सा विश्वास नहीं होगा कहूँगा, जी। लेकिन ये एक्चुअल है। आप जब कोई टी-शर्ट पहनेंगे तो आपको आपका एविएटर पहनेगा बट आपको बैठा फ़ील हो जाएगा कि हुँ, हुँ। मैंने जो टी-शर्ट डाली है वो मुझे छोटा है, बड़ा है, एक्चुअल साइज़ है, क्या है? तो सारी चीज़ें फ़ील होंगी, आपका एविएटर करेगा और आपको फ़ील होगी। प्लस जब आप वो शॉपिंग करके वहाँ बिल करा दोगे, अमेज़न के थ्रू आपके एड्रेस पे ही वो आपको एज़ इट इज़ कूरियर आएगा जैसे अभी आता है। ओके। पर बिल्कुल, एग्ज़ैक्ट साइज़ होगा और आपने पहन के वो फ़ील भी कर एग्ज़ैक्ट लिया होगा, ये आपका कहना बिल्कुल, है। बिल्कुल। आज की हुँ, डेट हुँ। में काफ़ी सारे कॉर्पोरेट हाउसेस ऐसे मीटिंग रूम डिज़ाइन कर रहे हैं, जहाँ पे उनके एविएटर जाएँगे जी। और वो मीटिंग करेंगे वीआर सेट पहन के। बैठेंगे तो वो अपने घर में जैसे हम और आप बैठे हैं अपने अलग-अलग स्पेसिफिक जगह पे, बट उस टाइम क्या होगा उनके वीआर सेट वो पहनेंगे और उनका एविएटर उस मीटिंग हॉल में अवेलेबल होगा सर, औरों के साथ जैसे और लोग अवेलेबल होंगे। ओके। तो बिल्कुल। वही बात आ गई कि ये सब कुछ मेटावर्स में चल रहा है, सो मेटावर्स को हम अगर लेमैन लैंग्वेज में किसी को एक्सप्लेन करना चाहें, तो क्या होगा? क्या बिल्कुल, कोई मैं प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ ये सब कुछ होगा या कुछ और चीज़ है? मैं सिंपल बताना चाहूँ सर, जैसे पहले क्या होता था हम किसी भी चीज़ का वेबसाइट बनाते थे। जी। सपोज़ मेरा एक होटल है, हुँ, तो हुँ। अपने होटल के लिए मैं क्या करता था वेबसाइट डिज़ाइन कराता था, अपने होटल के पिक्चर्स एंड ऑल्स उसमें डालता था ताकि कहीं तो वो जो मैं होटल इंडस्ट्री का एक उदाहरण दे रहा था, वो होता था 2D जी, डायमेंशन मैप में बनते थे सर। वो केवल हम राइट। पिक्चर्स देखते थे और उससे हम ओवरव्यू लेते थे। अब हुँ, उसी हुँ। का सुधरा हुआ एडवांस रूप है 3D डायमेंशन मैप। 3D राइट। डायमेंशन मैप जिसका नाम है ये मेटावर्स। मेटावर्स 3D हुँ, हुँ। डायमेंशन मैप ऐसा है जिसको मैंने एआर वीआर पहले भी बताया, एआर वीआर सेट पहना और उसके बाद मैंने उसको वर्चुअली फील किया अंदर जाके। जी, वहाँ मेरा एविएटर ही जाएगा, मैं जा नहीं पाऊंगा, लेकिन मेरा एविएटर हर वो काम कर सकता है जो मैं यहाँ बैठ के करना चाहूँ, वो मेरा एविएटर करेगा वहाँ पे सारा। तो राइट। मेटावर्स इंटरनेट का काफ़ी सुधरा हुआ और काफ़ी एडवांस रूप है सर, जो आने वाले टाइम को बहुत ही फास्टली ग्रो करने वाला है। आज की डेट में ओके। बहुत बहुत अब क्या सिचुएशन है? क्या अभी ये इसके ऊपर काम शुरू हो गया? क्योंकि अब हम जहाँ कई बारी देखते हैं पिक्चर्स में कुछ लोगों ने कुछ बड़ी ऐन-कैन लगा के एक वर्चुअल रियलिटी जो है हकीकत बन जाती है कि चाहे आप वहाँ पे फिज़िकली प्रेज़ेंट नहीं हैं, लेकिन आपको ऐसे लगता है कि जब आप वो ऐन-कैन डाल के वहाँ पे पहुँच गए हैं। तो क्या आने वाले समय में ये हर घर में भी ये बात पहुँच जाएगी और घर में ही बैठे हुए हम ये सब कुछ कर सकेंगे? डेफिनेटली सर, ये एक्चुअल उन्हीं के लिए बेनिफिट ज़्यादा है जिनको घर बैठे कई काम निपटाने हो अंदर बाहर के, उनके लिए तो सबसे ज़्यादा इजी वे में ये मेटावर्स काम करेगा। अब बड़े बड़े हुँ, हुँ। कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, इन केस अगर मैं अपना वही होटल 3D डायमेंशन मैप के अंदर मेटावर्स पे लाता हूँ, तो मेटावर्स ऐसा सेंटर है सर जो ऑल ओवर वर्ल्ड उसको देखेगा उसके लिंक पे जाके। जी, 2D डायमेंशन मैप का मतलब है जब वेबसाइट होती है तो उसको उसी कंट्री के लोग सर्च करते हैं मोस्टली, लेकिन ये चीज़ ठीक। वर्ल्ड वाइड होगी, जिसको वर्ल्ड वाइड लोग विजिट करेंगे तो वहाँ अलग अलग स्लॉट मिलते हैं। जैसे हमारे आमतौर पे कहीं किसी पर्टिकुलर सेक्टर में हम इन करते हैं तो अलग अलग पर्टिकुलर एरिया बटे होते हैं। ऐसे ही सेम हुँ, हुँ। कॉमर्स टेक्नोलॉजी में एजुकेशन सेंटर अलग है, हॉस्पिटल्स अलग हैं, उसके बाद रेसिडेंशियल अलग है, कॉमर्शियल अलग, सबकी अलग अलग जस्टिफाई की हुई है अलग अलग प्लॉट्स, और वहाँ पे डेवलपमेंट चल रही है। और बड़े हुँ, बड़े हुँ। कॉरपोरेट हाउसेस एचएसबीसी वगैरह, मतलब स्नूप डॉग ने अभी, आपने सुना होगा दिलेर पाजी ने अभी 26 जनवरी 3 साल पहले 26 जनवरी को होस्ट किया था काफ़ी बड़ा इवेंट। तो ऐसे बड़े बड़े लोग इन चीज़ों को ज़्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं क्योंकि आने वाले टाइम के जो यंग जनरेशन है सर, आने वाले 10 सालों के बाद वो बहुत जी। तेज़ी से इस इंडस्ट्री को पकड़ने वाले हैं। ओके। बिल्कुल।
तो आज हम किस परसेंटेज लेवल पे पहुंच चुके हैं? अभी तो बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो मेटावर्स की इस दुनिया में आ रही हैं, पर कितना समय लगता है, आपको लगेगा कि ये हमारे घरों में भी ये टेक्नोलॉजी पहुंच इसका जाएगी? उदाहरण दे रहा हूँ सर, उसका उदाहरण जीता जागता है। जैसे डिसेंट्रलैंड दुनिया की नंबर 1 मेटावर्स है। अच्छा। डिसेंट्रलैंड 2015 में लॉन्च हुआ था, बट इंटरनेट की स्पीड उस टाइम 5G चाहिए थी मिनिमम, जो कि नहीं थी, ऑल ओवर हम्म। वर्ल्ड भी नहीं थी 2015 के अंदर, जिसके कारण उनका सिस्टम चल नहीं पाया। इसमें मिनिमम 5G की स्पीड होनी चाहिए, उसके कारण उनको बाउंस बैक करना पड़ा और वापस 2020 के अंदर वो दोबारा से आए, जब 5G की स्पीड जी। को मिली। और उन्होंने $50 से बेचा था अपने डिसेंट्रलैंड के पार्सल्स को। जैसे हम जमीन का टुकड़ा होता है गज में, स्क्वायर फीट में, वैसे ही मेटावर्स की दुनिया में जो पार्सल कहते हैं, एक तरह से जमीन का जो टुकड़ा को हम गज और मीटर नापते हैं सर, वैसे हम्म। मेटावर्स की दुनिया में इसको पार्सल बोला जाता है। जो जी। डिसेंट्रलैंड का साइज है वो है 16x16 का, 16x16 ओके। पार्सल। इन्होंने $50 में बेचा था 2020 के अंदर, जिसका प्राइस अच्छा। आज की डेट में $12,000 है। वाह। तो इतना ज़्यादा ओके। ग्रोथ तो हुआ है। तो ये जो एप्रिसिएशन हुई, थोड़ा सा और डिटेल में हमें समझाइए कि जैसे आपने कहा कि ये पार्सल बेचा था, तो क्या कोई आम बंदा जो है वो भी ये पार्सल खरीद सकता है किसी भी मेटावर्स में जाके? डेफिनेटली, एक्चुअली मेटावर्स में है वर्चुअल, तो इसके पीछे कोई ना कोई वर्चुअल करेंसी भी होती है। हर कोई अपना एक वर्चुअल करेंसी के साथ ट्रेडमार्क लेके बैठता है। जैसे डिसेंट्रलैंड ने माना के नाम से किया हुआ है, तो माना की क्रिप्टो उसके पीछे होती है। वर्चुअल चीज़ों के लिए वर्चुअल ही करेंसी चलेगी सर। तो यूएस ओके। के थ्रू आप माना लेंगे, माना के थ्रू वहां पे जाएंगे। जब डिसेंट्रलाइन में आपको एंट्री करनी होगी, माना देकर, और फिर पार्सल खरीदा जाएगा। हम्म। ऐसा है इस। तो पार्सल खरीद लिया मेटावर्स में जाके, और उसके बाद क्या होता है? यानी कि हकीकत में तो वो ज़मीन एग्जिस्ट नहीं करती या वो पार्सल एग्जिस्ट नहीं करता, पर वर्चुअल तौर के ऊपर वो एग्जिस्ट कर रहा है। वर्चुअल तौर तो पे बैठ उससे के क्या फ़ायदा होगा किसी को? कैसे कोई, अगर कोई खरीदने का हो तो उसको क्या एडवांटेज क्या होगा? उसका एडवांटेज ऐसा होगा सर, अभी इंडिया में ही मैं बता दूं, बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे मारुति सुजुकी, हुंडई, उसके बाद महिंद्रा, टाटा मोटर्स, इन सब ने अपना वर्चुअल बनाना शुरू कर दिया है। हम्म। वर्चुअल बनाना शुरू कर दिया है अपने अपने ऑफिसेज, इसलिए कि इनको वर्ल्ड वाइड प्रमोट करना है। तो टेक्नोलॉजी को ये जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, इसलिए अभी से इन्होंने काम स्टार्ट कर दिया। एक्चुअली अभी हम्म। सर वर्चुअल, मैं बताऊं जहां तक मेटावर्स टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड वाइड जो आंकड़ा है वो <<2% है। जी। और तब इसका प्राइस आज $50 से 4 इयर्स में $12,000 चला गया। जिस दिन ये आंकड़ा लोग इसको जानेंगे, और जिस दिन ये आंकड़ा अराउंड 15 to 20% चला गया, तो आप इसका एप्रिसिएशन देखिए कहाँ तक जाएगा। नंबर हम्म। 1। नंबर 2, इसके पीछे जो सबसे बड़ा क्रेज है वो है 16 से 20 साल के बच्चों का, क्योंकि इसमें गेमिंग प्लेटफॉर्म भी बहुत ही अलग अलग तरह की हैं। और आज की जी। डेट में बच्चे चाहे किसी भी कंट्री के हो, वो गेम्स की तरफ ज़्यादा रुझान करते हैं। बिल्कुल आकर्षित होते हैं बिल्कुल, जी। गेम की तरफ रुझान होता है। दूसरा, गेम से एक तो उनका इंटरटेनमेंट भी होगा और दूसरा अर्निंग भी होगा, क्योंकि हर जो गेमिंग इंडस्ट्री आ रही है अब कुछ ना कुछ गेम खेलने के पीछे रिवॉर्ड रखती है कि आपने इतना गेम खेला और ये अर्न किया, जीता, तो आपको ये रिवॉर्ड ले जाए मिलेगा। उससे क्या होगा, उनकी कम्युनिटी बिल्ड होती है। कम्युनिटी धीरे 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 बढ़ने लगेगी सर, यंगस्टर बच्चे आएंगे उनके थ्रू। उसके बाद कम्युनिटी बढ़ने के बाद जब पॉपुलैरिटी बढ़ने लगेगी, और दूसरा बड़ी बड़ी जब कॉर्पोरेट हाउसेज यहाँ पे आने लग जाएंगे और अपने आप को डेवलप करने लग जाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है सर, जिस तरह की चीज़ें और व्यस्तता इंसानों की बढ़ती जा रही है। अगर सपोज मैं इंडिया की ही बात कर लूँ, इंडिया में व्यस्तता है, सारी चीज़ें हैं,
तो लोग कहीं जाना नहीं चाहते और चाहते हैं कि मेरे घर बैठे ही मेरा काम अर्जेंट बेस पे हो जाए, तो उस टाइम उनको मेटावर्स की टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाली है। बड़े-बड़े कॉर्पोरेट हाउस ओके। तो थोड़ा सा और अगर इसको मुझे समझने में आसानी हो तो सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ जी मैंने मेटावर्स में जाके कुछ पार्सल ख़रीदना है। आपने कहा 16 बाई 16 का ये पार्सल होता है। तो हर एक मेटावर्स का कीमत जो है वो डिफरेंट है और इसकी क्या जेन्युइननेस कैसे आप पता करेंगे? उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है? कल को वर्चुअल है, वो कंपनी ही भाग जाए तो आप क्या करेंगे? मैं बताता हूँ। जैसे एक ऑलरेडी कॉर्पोरेट के साथ मैं काम कर रहा हूँ, दिस ऑयल वर्स। इनका फर्स्ट आईपीओ आया था सर, वो $5,000 से बहरहाल जब तक आप वापस आते हैं तब तक मैं बता दूं कि हमारे अगले स्पॉन्सर्स प्रोग्राम के हैं भरत ज्वेलर्स। हर किस्म की ज्वेलरी के माहर हैं और पायल बिजनेस सेंटर में इनका बहुत बड़ा शोरूम है। अगर आप ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं गोल्ड की किसी किस्म की भी तो आप इनके साथ संपर्क कीजिए। 6045931111 604-593-1111 इनका फ़ोन नंबर है। हमारे अगले स्पॉन्सर हैं आज के इस प्रोग्राम के बसंत मोटर्स। इनका बहुत बड़ा शोरूम है जहाँ पे हर किस्म की गाड़ी आप लीज़ या फाइनेंस करवा सकते हैं। और जानकारी के लिए फ़ोन कीजिए 604-572-7880 604-572-7880। और हमारे अगले स्पॉन्सर हैं एसके होम डिज़ाइंस। घर है पुराना या नया, आप उसको नई दिख देना चाहते हैं तो बात कीजिए संदीप कौर के साथ। इनके पास 35 साल का इंटीरियर डिज़ाइनिंग का तजर्बा है। आपको सही सलाह देंगे और आपका घर नया बनाने में आपका सहयोग देंगे। 604-825-9295 604-825-9295। तो पंकज पांडे जी दोबारा से हमारे साथ शामिल हो गए जी। पंकज जी, इंटरनेट के अंदर ये जो डिसकनेक्शन हो रहा है ये तो इसके ऊपर हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आप हमें बता रहे थे कि मैंने जो आपसे सवाल पूछा था कि अगर क्या इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, ऑथेंटिसिटी क्या है और जेन्युइननेस कैसे कोई व्यक्ति ये पता चलाए कि ये सही है। इसके पीछे सर जो सबसे फेथ करने वाली टेक्नोलॉजी है वो है ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी। जी। ब्लॉकचेन एक एक जब हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो ब्लॉकचेन पे सारे डाटा कवर होते हैं, वहाँ पे एंट्री ओके। होती है। और ब्लॉकचेन में डाटा एंड हैश ये दो चीज़ें मायने रखती है। जैसे इंसान हर इंसान की फिंगरप्रिंट और आंखों का रेटिना अलग होता है सर, जी बिल्कुल। वैसे ही सेम हैश है ब्लॉकचेन में। हर हैश की ऑथेंटिसिटी अलग होती है। वो इतना लंबा अल्फ़ाबेटिक और न्यूमेरिकल डिजिट से होता है कि कोई उसको याद कर ही नहीं सकता। जी। दूसरा, उसमें कभी सेंधमारी नहीं की जा सकती, कभी हैक नहीं किया जा सकता, बशर्ते अगर उसका डाटा जिसके पास है उसने अपना सिक्योरिटी मतलब पासवर्ड सेफ रखा है तो। जी। क्योंकि डाटा हैश और प्रीवियस ऑफ हैश कोई भी हैकर भी हैक करना चाहे, जब तक उनके पास डाटा अगर होगा भी तो उनको हैश में जाना होगा, जो कि हैश क्रिएट होता है वो इतना लंबा चौड़ा हैश होता है और इतना डिफिकल्ट हैश होता है जिसको याद करना एक नॉर्मल आदमी के बस की बात नहीं है। और वो बहुत हाई लेवल सिक्योरिटी का पासवर्ड होता है। दूसरा, अगर किसी ने एक का कर भी लिया और सेंधमारी करने की कोशिश की अगले ब्लॉक में जाके, तो उसको उस डाटा में डालते ही उसका प्रीवियस डाटा का भी हैश उसको चाहिए, तभी वो उसकी कोडिंग को तोड़ पाएगा, अदरवाइज नहीं तोड़ पाएगा। और सबसे जो मेन होता है, जैसे हमने पहला ब्लॉक बनाया उसको जेनेसिस ब्लॉक कहते हैं। जेनेसिस ब्लॉक वो होता है सर, जैसे मैंने सपोज आपके और मेरे बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन हुई, मैंने उसका एक डाटा शेयर कर दिया ब्लॉकचेन के ऊपर, तो वो जो ब्लॉकचेन के ऊपर पहली एंट्री होगी उसको जेनेसिस कहते हैं। और जेनेसिस जब अगर हमने एक बार बना के डाल दिया तो उस पे कुछ भी करेक्शन की अथॉरिटी मुझे भी नहीं है, मैं कुछ ओके। भी करेक्शन नहीं कर सकता। हाँ, हाँ हाँ। तो तो सिक्योरिटी जेनेसिस है ये ब्लॉक सारी चीज़ के बेसिकली पीछे, ये कोई डिपार्टमेंट है जैसे आपने ब्लॉकचेन का जिक्र किया, वहाँ पे हर बिल्कुल चीज़ इंफॉर्मेशन जो है स्टोर हो रही है
और बिल्कुल उसको हैक करना एक तरह का नामुमकिन ही है। ऑफ कोर्स एक तरह हैकर्स का तो कुछ नाम। भी कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल बेसिकली सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा गया है। सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा जाता है ब्लॉकचेन। इसीलिए आज के डेट में अब इंडिया में भी कई बैंक्स भी करने लग गई हैं हम्म। ब्लॉकचेन का यूज। हाँ, जी। क्योंकि ये तो पंकज जी, एक समय था जैसे जब क्रिप्टो शुरू हुई थी तो लोग विश्वास नहीं करते थे कि ये क्या चीज़ है, ये तो वर्चुअल चीज़ है, पता नहीं कहीं भाग जाएंगे। लेकिन आज वही जो है लाख डॉलर तक भी पहुंच गया था पिछले समय में, जब मिस्टर ट्रंप ने अनाउंस किया था। और अब तो सिटीज़, कंट्रीज़ जो हैं इसको अपना ऑफिशियल इसको मान्यता भी दे रहे हैं। तो इसी हिसाब से अब ये मेटावर्स का जो कॉन्सेप्ट है, तो घर बैठे कोई भी व्यक्ति जो है पार्सल खरीद के पैसे कमा सकता है। पर क्या 16x16 का ही पार्सल लिया जा सकता है, या इसके अंदर भी जिसके पास कोई ज़्यादा पैसे नहीं है थोड़ा बहुत भी इन्वेस्ट करके कुछ काम कर सकता है? नहीं, पार्ट भी ले सकता है। पार्सल का एक पार्ट भी ले सकता है, जरूरी नहीं है पूरा ही पार्सल ले। वो एक पार्ट भी ले सकता है उसका। हम्म। तो कैसे ये काम करेगा? फॉर एग्जांपल पंकज जी, मैं कहता हूँ जी, मैं हरप्रीत सिंह चाहता हूँ कि मैंने मेटावर्स के ऊपर कुछ लेना है, तो मैं एक 16x16 का पार्सल जो है, तो ये कॉस्ट कैसे डिटरमिन होती है? क्योंकि हर एक कंपनी जो ये चला रही है मेटावर्स का, जो क्लाउड बना रही है, उसका अलग रेट होगा। कैसे उसकी अप्रिसिएशन होगी और कैसे मुझे कोई बेनिफिट होगा? मैं बताता हूँ सर। एक्चुअली सपोज मैंने एक 16x16 का पार्सल ले लिया सर। जी। अब पार्सल के पीछे क्या होती है, एक होती है एनएफटी। अभी नया नाम सुनने को मिलेगा, एनएफटी होती है जिसके थ्रू पार्सल ली जाती है सर। ओके। एनएफटी का मतलब होता है नॉन फंजेबल टोकन। अच्छा जी। इसका फुल फॉर्म होता है नॉन फंजेबल टोकन। जिसके पीछे, नॉन फंजेबल का मतलब होता है एक दूसरे से हम रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, वो यूनिक हो गया। और टोकन के ओके। पीछे कोई कोई क्रिप्टो ऑलरेडी उसके पीछे है। हम्म। तो एनएफटी होता है सर। और एनएफटी की खासियत ये है, एनएफटी अपने बेस प्राइस से कभी भी डाउन नहीं जाती है। जैसे क्रिप्टो में अप एंड डाउन चलती हैं चीजें, बट हम्म। एनएफटी अपने बेस प्राइस पे स्टेबल होता है, हमेशा अप्रिशिएट होता है, डाउन नहीं जाता। ओके। एनएफटी की ये खासियत है। दूसरा, एनएफटी का भी ट्रेडिंग होता है एनएफटी मार्केट प्लेस पे। उसके लिए अलग एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एनएफटी भी ट्रेडेबल है। और आपको ओके। पता ही होगा कि ये सारी ट्रेडिंग फॉरेक्स मार्केट में होती है, जहाँ की एक हम्म। दिन का टोटल टर्नओवर पर डे 7.5 ट्रिलियन डॉलर का है सर। वाओ। इतना बड़ा, एक तरह से कहे तो समुद्र है। राइट। 7.5 ट्रिलियन डॉलर पर डे। और सबसे हाईएस्ट जो ये लगा के गया वो 32 ट्रिलियन डॉलर है एक दिन अच्छा। का। हाँ, हम्म। तो ये है ओके। इसकी सबसे सो मतलब सो जैसे सब। पंकज जी, बिटकॉइन, इथेरियम और बहुत सारे हम सुनते हैं नाम जो क्रिप्टो के अंदर चलते हैं, तो ये मेटावर्स के ये जो जगत है इसके अंदर एनएफटी का आपने जिक्र किया, पर आप क्या इसको भी क्रिप्टो से ही खरीदते हैं? कैसे खरीदते हैं? हाँ, खरीदना क्रिप्टो से ही होगा सर। मैंने जैसे कि पहले भी बताया कि जी। डिसेंट्रलैंड भी है तो उसके पीछे क्रिप्टो है। हमारा दी सोइल वर्स है, उसके पीछे भी क्रिप्टो है। कोई भी मेटावर्स होगी, चाहे एक्स वाई जेड कोई भी हो, किसी ना किसी क्रिप्टो के थ्रू ही खरीदी जाएगी, क्योंकि वर्चुअल है। ओके। तो उसके पीछे जो करेंसी आएगी वो भी वर्चुअल ही होगी सर। हम्म। इसीलिए किसी न किसी क्रिप्टो के साथ ही वो पेयर हो गई। ठीक है। तो जैसे जी मैंने ये 16x16 का एक पार्सल ख़रीद के रख लिया, चलिए आज सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल $1000 में मैंने इसको ख़रीद लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले रहे हैं। अब 2 साल के बाद, आज 2024 है, 2026 में मैं इसको बेचना चाहता हूँ। सो जो उस समय इसका रेट होगा उसके ऊपर मैं क्या बेच भी सकता हूँ इसको? बिल्कुल बेच सकते हैं। उसके लिए आपको सीधा जाना है एनएफटी मार्केट प्लेस पे और ओके। सीधा अपनी ट्रेड लगा देनी है। हम्म। आपको जो रेट सूट करता है, आप देखेंगे वहां पे ट्रेड वॉल्यूम के हिसाब से क्या प्राइस चल रहा है अभी, उससे जी। 19-20 प्राइस पे आप वहां पे ट्रेड लगा दो। जैसे आज बिटकॉइन का ट्रेड चल रहा है, सेम हम्म। एनएफटी मार्केट प्लेस की भी ट्रेड चलती है, कॉइन मार्केट कैप पे दिखता है। कॉइन मार्केट जी। कैप एक क्रिप्टो का सबसे बड़ा सर्च इंजन है, जहाँ पे सारी क्रिप्टोज वेरीफाई होके वहाँ पे सर्चिंग के लिए जाती हैं।
और वहाँ पे स्टेबल, मतलब वहाँ पे लिस्टेड होती हैं एक तरह से जी। कॉइन मार्केट कैप के ऊपर। तो वहाँ पे एनएफटीज भी दिखते हैं, जो एनएफटी की लाइव रेट एनएफटी मार्केट प्लेस के अकॉर्डिंग उनका लाइव प्राइस वहाँ पे दिखता रहता है कॉइन मार्केट कैप के ऊपर। तो जब ओके। आपको बेचना होगा तब आप जाएंगे अपने एनएफटी मार्केट प्लेस के ऊपर और वहाँ पे बिड हम्म। लगा के इजी वे में आपका पार्सल बिक जाएगा। अब ओके। एक सवाल आपका इसके साथ और था कि मेरे पार्सल का रेट कैसे अप्रिशिएट होगा। जी। अब होगा ऐसा सर, अगर सपोज मैंने एक पार्सल लेके छोड़ा हुआ है और आज की डेट में जैसे फिजिकल होता है कि मैंने एक जमीन का टुकड़ा लेके रखा था और उसके साथ कोई बड़ी इंडस्ट्री आ गई या कोई हाईवेज आ गए, तो हम्म। उसका रेट ऑल रेट ऑटोमेटिकली अप्रिशिएट हो बिल्कुल बढ़ जाता है। जाता है। बिल्कुल। सेम ऐसे ही मेटावर्स टेक्नोलॉजी में अगर कोई इंडस्ट्री आ रही है, सपोज मैंने एक उदाहरण ले रहा हूँ कि मान लो एप्पल जैसी कंपनी आ रही है, उसको अपना मेटावर्स पे डिजाइन करना है अपना ऑफिस। सेम जी। ऑफिस जो उसका फिजिकल है, सेम डिजाइन वर्चुअल में भी बन जाता है। तो हम्म। सेम उनको मेटावर्स पे। तो जो हम बात करें जी, बड़ी इंटरेस्टिंग है कि कैसे दुनिया बदल रही है और इस दुनिया के बदलने के साथ कैसे लोगों की बाइंग हैबिट्स और उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज बदल रही हैं। और उसके अंदर मेटावर्स का ये कॉन्सेप्ट जो है ये अभी ज़्यादा प्रचलित नहीं हुआ, लेकिन ये सही टाइम है कि जैसे हम देखते हैं जो लोगों ने पहले इन्वेस्ट कर लिया क्रिप्टो में और तो आज वो कहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो दोबारा से पांडे साहब आप दोबारा से ज्वाइन कर रहे हैं। आज इंटरनेट में काफ़ी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है बहरहाल। तो अब जैसे आपने बताया कि जी वो एप्रिसिएशन हो जाएगी अगर कोई इंडस्ट्री आ जाती है, एप्पल अगर, पर वो क्या मेटावर्स, जैसे आपने बताया था अलग अलग कंपनीज़ हैं, तो जहाँ पे मैंने इन्वेस्ट किया है ज़रूरी तो नहीं कि वहाँ पे कंपनी कोई आई है या नहीं आई है, पर इसकी जो ओवरऑल ग्रोथ है, क्या हर महीने भी आपको जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं उससे भी आपको कोई रिटर्न आ सकती है? हाँ, काफी सारे है कंपनियां जो कि मंथली डिविडेंड का प्रोसेस भी देती हैं आपके रिटर्न के ऊपर। जैसे डिसेंट्रलैंड है, वो केवल एप्रिसिएशन देता है, बट कुछ ऐसी भी कंपनियां हैं जो आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग आपको मंथली डिविडेंड का रिटर्न भी देती हैं। तो आप उसके थ्रू भी जा सकते हैं। और अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग इन्वेस्टमेंट प्लान है उसके थ्रू, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर अगर पैसा लगाता है तो उसके अपने पैसे की एक अच्छी खासी रिटर्न चाहिए। प्लस कोई भी नई कंपनी जब मार्केट में आएगी वो दूसरों से जब अच्छा करेगी तभी कस्टमर बेस उनके पास आएगा सर, ये तो कंफर्म है। तो ये हम्म। है कि टेक्नोलॉजी कैसी होनी चाहिए, वो किस प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड है, कहाँ कहाँ पे उनके क्या एग्जिस्टिंग कस्टमर है और क्या उनका फ्यूचर है। इन सब चीज़ों को जब इंसान R&D करता है तो पता लगेगा कि वाकई में मेटावर्स टेक्नोलॉजी आने वाले टाइम का एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है। जी। सो ये गेम चेंजर के ऊपर काम होना शुरू हो गया है, जैसे आपने कहा कि बड़ी कंपनीज आ रही हैं और वर्चुअल रियलिटी की ऐनकों का जिक्र किया आपने और काम चल रहा है। तो आपको क्या लगता है पंकज जी कि कब तक ये एक आम आदमी तक ये सारी जो टेक्नोलॉजी है पहुंच जाएगी? सर, आम आदमी तक भी जल्दी पहुंचेगी, क्योंकि अभी 2025 में अगले साल ही फेसबुक, जैसे फेसबुक हम ऑन करते हैं तो उस पे लिखा आता है कि वी आर इन मेटा। तो फेसबुक हम्म। भी अपने आप को मेटावर्स पे लेके आ रहे हैं। और फेसबुक के पास तो ऑलरेडी एडजस्टिंग कस्टमर काफ़ी अच्छा एक वॉल्यूम है। तो वो जी। मार्केट वो भी जल्दी बनाएंगे, लेकिन अभी तो वो लॉन्चिंग पीरियड में है। और उन्होंने अपना एक VR सेट ऑकुलस के नाम से ऑलरेडी बनाया हुआ है, जो कि मार्केट में सबसे ओके। ज़्यादा चल रहा है। और ऑकुलस ही नहीं, उसके अलावा एप्पल जैसी कंपनियां और भी बड़ी बड़ी कंपनियां VR सेट बनाने के लिए मार्केट में आ गई। सैमसंग बना रही है, वंडरफुल। एप्पल बना रही है, यहाँ तक कि रेबन रेबन ने तो बिल्कुल चश्मे के साइज का बनाया हुआ है। बिल्कुल चश्मे। अच्छा जी। हाँ, पहले VR सेट बड़े आ रहे थे, अब धीरे धीरे ये जी।
चेंज हो रहे हैं, एडवांस हो रहे हैं, और ये बिल्कुल चश्मे के साइज में आ गए। पहले थोड़े से हार्ड डिवाइस आते राइट। थे, हैवी डिवाइस आती थी, जी जी। अब ये थोड़ा सा यूनिक सा बनने लग गया। अभी इंडिया में बात करूँ तो जियो जियो भी लेके आ रहा अपने वीआर सेट ग्लास के ऊपर, अच्छा। जियो ग्लास। तो पर ऐसे इसकी तो कॉस्ट काफ़ी महंगी होगी, क्या आम आदमी अफोर्ड कर सकता है इनको? सर अभी अराउंड ये 30,000 के आसपास आता है, लेकिन इसको धीरे 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 ये प्राइस ऑलरेडी ये डाउन होता चला गया, क्योंकि पहले ये 65-70,000 के आसपास से शुरू हुआ था, और ओके। ऑलरेडी ये 50% अच्छा। रिड्यूस हो गया है। राइट। सो पंकज जी, बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने हमारे साथ शेयर की है, और आखिर में मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका जो एक्सपीरियंस है, और जैसे हम कहते हैं ना जी कि जो पहले इस बैंड वैगन में आ जाएगा वो कमा लेगा, आज हम कहते हैं कि जिन लोगों ने क्रिप्टो पहले खरीदी थी आज देखिए कहाँ पे पहुँच गए। तो आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे, जो लोग इस रास्ते पे चलना चाहते हैं वो किन चीज़ों का ध्यान रखें? सर इन चीज़ों का उनको ध्यान रखना होगा कि टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजी के पीछे कम्युनिटी कितनी बड़ी है, एक वो भी ध्यान रखना होगा। इनका पास्ट क्या है प्लस फ्यूचर क्या है, ये कौन सी, जैसे टेक्नोलॉजी में भी कई चीज़ें डिपेंड करती है। जैसे हम जिस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं वो सॉरी जी। काफ़ी हाई रेजुलेशन है, अनरियल इंजन वर्जन 5, जो कि मेटावर्स की दुनिया का सबसे हाई रेवोल्यूशन वाला ग्राफिक्स है। ठीक है जी। सो पंकज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, समय निकाल के आपने हमारे साथ ये बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की कि कैसे दुनिया बदल रही है, और आने वाला समा कैसे घर में ही बैठ के हम जो कुछ भी हकीकत में देखना चाहते हैं वो वर्चुअल रियलिटी के सहारे से हम देख सकेंगे, खरीद सकेंगे और इन्वेस्ट कर सकेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू सर। थैंक यू। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਜੀ ਮਿਸਟਰ ਪੰਕਜ ਪਾਂਡੇ, ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਸੁਨਹਿਰਾ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਆਮ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਵੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁਣ ਇਸ ਬੈਂਡ ਵੈਗਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ 604 603 7555 604 603 7555 ਤੇ WhatsApp ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਸਾਂਝ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੈਵ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਡੇ।